पूरी बारिश हो रही, इधर बारिश नहीं, इधर नहीं हो रही है। सिविल लाइन कश्मीरी गेट में हो रही है। चलिए, सब लोग तैयार हैं भाई बंधु, शुरू किया जाए। वे हैं जो कल नहीं आए थे, नहीं आए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो कल मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, थोड़ा सा पढ़ाया था। हैं? ओहो हो, ठीक है। कल वाली से वीडियो डाला होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, डाल दीजिए कल वाला वीडियो। जो नहीं देखे हैं वो क्लास को देखिएगा जरूर, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं बच्चों, चलें आगे। ओके, तो ये हो गया था क्या? हो गया था। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा, सुनिए ना। कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का एक ग्राउंड है, एक फील्ड है। ए भाई साहब सुनिए ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब सुन रहे हैं ना, ये मोबाइल मोबाइल खेल रहे हैं? यहाँ देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है? एक फील्ड है, एक मैदान है जो समबाहु त्रिभुज आकार का है, कैसा है? ए भाई सुनिए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समझते हैं ना, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड, समबाहु त्रिभुज आकार का मैदान। ओके, तो समबाहु त्रिभुज आकार का एक मैदान है। इसका मतलब यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां की दूरी बराबर है। इसमें कहेगा ऐसे कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज का मैदान है, तो ए से बी की दूरी तय करता है 10 किलोमीटर पर आवर से। बी से सी का दूरी वह 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और सी से ए का दूरी वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। या ये दिया रहे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का फील्ड है, इनके तीनों साइड्स को, ऑल थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड, एक समबाहु त्रिभुजाकार के मैदान के तीनों भुजाओं को, तीनों उसके जो है ना साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उसको एक व्यक्ति ने ट्रेवल किया एट द स्पीड ऑफ 10, 12 एंड 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। मतलब वन साइड को ट्रेवल किया 10 से, सेकेंड को 12 से, और थर्ड को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। तो यहां पर कहने का सेंस ये है कि इक्वल है डिस्टेंस, डिस्टेंस का है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल। तो ये यहाँ का दूरी सब बराबर ही है। तो मैंने सिखाया था कि जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो, तो ऐसे करके अपने मन से कुछ मान लीजिए, 10 60, 12 50, 60, 60 है कम। तो इसका मतलब हम मान लिए कि प्रत्येक भुजा 60-60 मीटर का है। कितने का है? यह 60 किलोमीटर का है। क्या है? 60 60 60 60, तीन कितने बार हो गया? 100। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होता है, ये स्पीड होता, तो ये क्या होता है? तो टाइम कितने हो गए बच्चों? 12 15 180, तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे करके उसका एवरेज स्पीड आ गया 15 किलोमीटर। समझ में आया? तो अब इसी क्वेश्चन को, मतलब हमने जो कल करवाया था कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस, वैसे न कह के ऐसे कह देगा जो आपके सामने में है। देखिए, एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुज आकार के मैदान के तीनों भुजाओं को 30, 40 और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तय करता है, तो उसका औसत, उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? धाएं धाएं बताएं, बता दें भाई साहब। आ गया? चलिए, आया बंधु भाई? ओके,
तो आप मीनिंग समझे कि नहीं? यदि त्रिभुजाकार इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का ग्राउंड है तो डिस्टेंस इन ऑल केसेस, सभी केसेस में डिस्टेंस आर इक्वल। सभी केसेस में डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। दूरी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो? ठीक है ना? तो इसीलिए डिस्टेंस इक्वल होता है तो हम 30, 40, 60 एलसीएम, 3 चौके 4 3 60 दूनी, यस और नो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों? टोटल डिस्टेंस 120 120 120 कितना हो गया? 360 किलोमीटर। तीनों साइड्स को ट्रेवल किया है ना? 120 120 120, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 360 किलोमीटर। ठीक है ना? इन कितना टाइम? 4 3 7 और 2, इन 9 आवर्स। देन एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसका औसत चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। His average speed is 40 किलोमीटर पर आवर। यस और नो देवी सजनों? समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? चलें आगे। ओके जी, तो चलिए, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? अभी तक हमने 3 का पढ़ा। यदि ऐसे ऐसे 4 भी हो, 4 इक्वल डिस्टेंसेस हो, तो भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना? या फिर स्क्वायर फील्ड हो। फील्ड कैसा हो? तो स्क्वायर फील्ड हो और 4 साइड्स होते हैं, ऑल आर इक्वल, हाँ या ना? तो जब डिस्टेंस इक्वल हो तो आप इस फार्मूले के माध्यम से बना सकते हैं। यस और नो? बोलिए यस और नो। तो ये रहा आपके लिए, ध्यान ध्यान बनाइए। सबको आ रहा ना? बोलो बच्चा लोग। सबका आगे? कितना आगे बच्चों? है? ऐसा दशमलव में आ गया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए, इसमें क्या दिक्कत है? ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, next distance equal distance at the speed of 4 kilometer per hour, next equal distance at the speed of 6 kilometer per hour, and the last equal distance at the speed of 12 kilometer per hour. Yes or no? समझ में आ रहा ना? ये सबका स्पीड दिया है। ठीक, अब हम एक दूरी मानते हैं कि हर बार में कर रहा है इक्वल इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। अरे है कितना डिस्टेंस? ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? तो लेट मान लिया वो डिस्टेंस जो है इस टाइम प्रत्येक बार का 12 किलोमीटर। यस और नो? 3 से भाग दो, 4 से भाग दो, 6 से भाग दो, 12 से भाग दो। यस और नो? हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल डिस्टेंस तो 4 बार चला, कितने बार? तो 12 12 12 4 टाइम्स, तो कितना हो गया? 12 चक 48। डिस्टेंस कितना हो गया? 48 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 48। समझ में आया? और टोटल टाइम 4 3 7 2 9 1, तो 4.8 किलोमीटर। यही हो गया उसका एवरेज। ठीक है ना? 4.8 किलोमीटर पर आवर। किसी भाई को तकलीफ है? किसी बंधु को तकलीफ? तो चलें आगे। वेरी वेरी गुड। तो आंसर आ गया 4.8 किलोमीटर पर आवर। देवियों सजनों, समझ में आया? बोलो बोलो, आया? किसी को तकलीफ है? चले? ओके।
चले भाई बंधु, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये क्या बोल दिया? वही है क्या? कितना देगा रे बाबा? धाए धाए उड़ा दो, धाए धाए। ए बाबा उड़ा दो भाई। उधर हो रही है, आ रही है। हाँ, तो इधर है, इधर हो रही है, उधर नहीं हो रही। क्या आपको तकलीफ? आया? कितना है बच्चों? इधर ही बारिश हो रही है क्या? नहीं ना? नहीं, इधर नहीं, उधर दूर दूर दूर। उधर हो रही है। ओके ठीक है, इधर आ रही होगी, रास्ते में होगी। चलिए, इधर डर गए ना, ज्यादा भीड़ है इधर। 10, 12, 15, 20। क्या ऐसे ही बना रहे थे? इक्वल डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे? एक अपने मन से दूरी मानेंगे जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, सबसे कटे। एलसीएम 60, 10, 6, 12, 5, 15, चौके 20, 30, 60। तो 60 60 60 कितने बार चला? 4 बार। तो कितना हो गया? 200। दूरी आ गया। और समय 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18। काट दूं? काटो। 6 तिये 6 चौके 13, तिये 1 बटा, हाँ या ना? 13.33 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से ऐसे करके, चाहे आना जाना रखा है या कोई भी इक्वल दूरी का, 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या आप छोड़ेंगे? उड़ा देंगे ना? चाहे कितना भी चले, क्या भाई कोई दिक्कत किसी को? ये तब बनाइएगा जब डिस्टेंस क्या हो? यस, डिस्टेंस जब इक्वल हो तब ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? चले आगे, चले बंधु भाई। अच्छा, उसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ दिया। बनाइए, कहा कि एक स्क्वायर फील्ड है। क्या है बच्चों? स्क्वायर फील्ड। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 किलोमीटर है। इसके प्रत्येक ईच साइड कितने हैं? 5 किलोमीटर। लेकिन उस 5 किलोमीटर का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? उस 5 को छोड़ दियो ऐसे ही, है ना? हमको ये मतलब ही नहीं है कि यहाँ 5 हो या 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100, मतलब बिल्कुल नहीं है। हम इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना? वो 5 किलोमीटर को छोड़ देंगे। समझ में आया? हम क्या करेंगे? अपने मन से मानेंगे कि दूरी 10, 15, 10, 15। समझ में आ गया ना? इसका एलसीएम बच्चों, 10 छके 15 छके 20, 30, 30 दूनी। यस सर नो? तो अब इसका निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे? 60 60 4 बार, 60 60, 200, 6 4 10, 5, 15 से पूरे पूरे काट दीजिए। 15 8 120, 8 दूनी 16। कितना आ गया? है ना? समझ में आया बच्चों? तो ऐसे निकालेंगे एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे इसका 5 किलोमीटर कोई प्रयोग नहीं किए। प्रयोग करते तो फिर टाइम लगता, है ना? आप इसको ऐसे करते, 5 दूरी है, बटा में 10, 5 बटा में 15, 5 बटा में 20, फिर 5 बटा में 30, ऐसे। फिर यह आता क्या? टाइम निकलता। फिर टोटल दूरी जोड़ते हैं, 5 चौके 20, 20 बटा में फिर इससे भाग देते हैं, लफड़ा हो जाता है ना?
तो यहाँ पर उसकी भुजा की लंबाई कुछ भी दे दे, लेंथ ऑफ साइड्स कुछ भी दे दे, आप अपने हिसाब से डिस्टेंस मानिएगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? कब करेंगे ऐसा? जब इक्वल डिस्टेंस देगा तब। दिखाई दे रहा है ना जी? ओके, बहुत अच्छा। तो यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु को? अब सुनिएगा, बातें नहीं करिए। यस, यहां पर समय बराबर है, इसे हम सिखाते हैं बच्चों। अभी तक मैंने जो सिखाया उसमें डिस्टेंस क्या था? बराबर था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, पहले समझिएगा ध्यान से। कहा कि अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक निश्चित समय में तय करता है। ओके, या ऐसे बोलेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाता है 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में, ठीक है ना। और वह, ठीक है ना, कुछ भी बोल देगा, इसमें डिस्टेंस अलग कर देता हूं, घूम घाम के आता है पूरे मोहल्ले 20 किलोमीटर पर है। यहां पर दूरी अलग कर दीजिएगा, है ना, दूरी क्या हो जाएगा? कुछ भी कह देगा। आप ध्यान सुनिए, ए पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन ए सर्टेन टाइम, ठीक है ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय से 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है, ठीक है ना। फिर बोलेगा अदर डिस्टेंस, कोई और दूरी है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इन सेम टाइम। मेरे बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई बंधु, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहा एक डिस्टेंस को ट्रेवल किया 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अदर डिस्टेंस कोई और दूरी है, उसे ट्रेवल किया द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम, उतना ही टाइम में, उतना ही समय में। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में अंतर दिखाई दिया। पहले में क्या था? डिस्टेंस आर इक्वल, दूरी क्या था? हर केसेस में बराबर था। लेकिन इसमें क्या है? टाइम इक्वल, ठीक है ना। आप सही बताइए, जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं मेरे भाई, औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या यही होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है ना। तो भैया ये बताइए कि ए के स्पीड से गया होगा टी टाइम में, और बी के स्पीड से वो भी टी टाइम में, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? तो यहां टोटल डिस्टेंस हो गया 80 प्लस बीटी। ऐसे आया? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ए स्पीड से इन टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा? 80। और बी स्पीड से टी टाइम में कितना दूरी तय करेगा? 50, है ना, 80 बिट्टी, है ना। टोटल डिस्टेंस 80 प्लस बिट्टी, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टाइम 20, एक टी और एक और टी, दो दो टी, तो 20 हो गया। बहुत अच्छा। अब यहां से टी कॉमन जितना सिखाया उतने सीख, ज्यादा मजा मत लो। देखो टी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? ए प्लस बी, और नीचे में टूटी, टूटी टूट गई,
तो क्या आ गई भाई? एवरेज स्पीड कितना आ गया? ए प्लस बी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि दो, जब समय बराबर हो, समय क्या हो? समय जब बराबर हो तो बात नहीं करते भाई साहब। ए भाई साहब, ऐसे सीधा घूम के बैठिए। जब टाइम बराबर हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बस सारे स्पीड को जोड़ दो और जितनी उनकी क्वांटिटी उतना से, जैसे एवरेज निकालते हैं। एवरेज में कैसे निकालते हैं? टोटल जोड़ के और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते थे ना, है ना, मालूम ना? वैसे ही यहां पर भी करेंगे। कब? जब टाइम बराबर हो तब। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे एक व्यक्ति एक स्पीड से टी टाइम में चला, बी स्पीड से टी टाइम, सी स्पीड से टी टाइम। तो जो आप एवरेज स्पीड निकालोगे बच्चों, एवरेज स्पीड, तो यहाँ का डिस्टेंस हो गया 80, यहाँ का, यहाँ का, और टी 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 टी, देखो 3 बार टी टी था, वहां से टी कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे में 3 टी, टी कट गया। तो क्या है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है साफ साफ शब्दों में कि डिस्टेंस इक्वल था, तो मैंने कल पढ़ाया कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। वहां पर एवरेज स्पीड निकालने के हैं तो उसका अलग मीनिंग हुआ, ठीक। और जब टाइम इक्वल हो, क्या इक्वल हो? समय बराबर हो, तो ऐसे केसेस में जो एवरेज स्पीड निकालने कहेगा, तो जैसे एवरेज निकालते थे, 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 3 चाल है तो 3 से भाग दीजिए। मेरी बात समझ में आया? या ऐसे कब करेंगे बच्चों? जब टाइम इक्वल होगा, ठीक है ना। और वैसे कब करेंगे? जब टेंस इक्वल हो। समझ में डिफरेंस आ रहा है ना? कोई कंफ्यूज तो नहीं ना करेंगे कि सर उसमें तो आप वैसे एलसीएम ले लेके करते थे, इसमें तो डायरेक्ट मार रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर डिस्टेंस क्या था? इक्वल था। यहाँ पर क्या इक्वल है? टाइम इक्वल है। जब टाइम इक्वल होगा तो डायरेक्ट सभी स्पीड को जोड़ के और जितना बार होगा उतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक। वो एवरेज स्पीड आ जाएगा। समझ में आया? बोलो बोलो जी, आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? कौन सा है? दूरी बराबर समय? अभी तो पीछे ही छाप रहा है, जल्दी छापो। छाप लिया। सॉरी, सबका आ गया। चले, दे दिया। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या दिमाग लगाएंगे? तो क्या लगाएंगे? फार्मूला। जल्दी लाओ। आया। 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 चलिए बच्चों, आ गया सबका? सबका आ गया? आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? आप मुझे बताइए यदि आपको कोई कंफ्यूजन हुआ एवरेज स्पीड निकालने में तो। यहाँ 10 और कहाँ गया? 12, 20, 30, कितने बार हैं?
4 से भाग दीजिए, जोड़िए। 70 तो 72 बटा में 4, 18 चौक, यही इसका एवरेज आ गया। समझ में आया? ये कब करेंगे बच्चों? जब समय बराबर हो। कभी भूलेंगे तो नहीं? ओके। दो व्यक्ति में, दो बार में जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड 2x बाई अपॉन, लेकिन वैसे ही जब एवरेज स्पीड टाइम बराबर हो तो x प्लस बाई डिवाइड बाई, तो ध्यान रखिएगा, आगे आगे काम आएगा, ठीक है ना। जब डिस्टेंस इक्वल हो तो दो स्पीड के लिए 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, और जो समय बराबर हो तो दो के लिए x प्लस बाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, समय बराबर होगा तब। बुझे सब लोग? आप कितना समझदार हैं जी। अब सुनिए, अब ये पहले मेरे बात सुनिए। अब यहां पर ना तो समय बराबर है, ना तो डिस्टेंस बराबर है। अब रंग बिरंगा है, अलग अलग दूरी है, अलग अलग चाल है, अलग अलग समय है। समझ में आया? सब कुछ क्या है बच्चों? अलग अलग है। आगे है ना। तो हाँ, तो हमने कहा कि जब सब अलग अलग हो तो आपको डिटेल में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? सुनिए, ऐसे देखिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर, ओके। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से तय करता है। फिर 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। मेरे बात समझ में आया? फिर से देखो, यार है सब लोग। 10 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 30 के चाल से, और 30 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से तय करता। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ये ऊपर में हमने क्या लिखा बच्चों? दूरी। और नीचे में क्या लिखे बच्चों? टाइम। सबका टाइम अलग अलग है ना, सबका नीचे क्या लिखे? टाइम लिखे हैं। टाइम कैसे आया बच्चों? डिस्टेंस अपॉन, समझ में आया? सबका डिस्टेंस अलग है, सबका स्पीड अलग है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मारेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? यस और नो? नहीं समझे बच्चों? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो ये 10 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से, 20 किलोमीटर 30 के चाल से, 30 किलोमीटर 40 के चाल से। ऊपर में हो गया दूरी, जोड़ो सबको, है 60, और नीचे में क्या? नीचे समय। समझ में आया? समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आना आ रहा ना। सुनना सुनना, काट दिया। एलसीएम कितना बच्चों? 12। एलसीएम कितना बच्चों? 12 को 2 से भाग दो, 12 को 3 से भाग दो, 4 दूनी, 12 को 4 से भाग दो, 3 तिहाई। ये बुझे जी? अब बोलिए ना, बुझे? ऊपर 60, और जो सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा? और ये कितना है बच्चों? 17 6 23 बटा में 12, 12 कहाँ गया? तो 12 छक 72, 720 बटा में ये आ गया किलोमीटर। समझ में आया बच्चा लोग?
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ऐसे करके 720 बटा में 23। समझ में आया बच्चा? भाई साहब को आया? ओके। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। समझ में आया? ए भाई साहब यहाँ देखिए क्या तकलीफ है। तो देखो ना, डिस्टेंस 10, 20 और 30 किलोमीटर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें भैया कोई जादू टोना नहीं चलेगा, अंधा अंधा बनाना पड़ेगा डिटेल में, ठीक। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, और टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्रॉपरली प्रोसेस करना पड़ेगा। यस और नो? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं? क्या भाई पटना वाले भाई लोग बना सकते हैं? और रोहतक वाले, बिहार शरीफ वाले, लर्निंग है वाले, सब बना सकते हैं ना? ओके, हाँ हाँ ठीक है, काम करो, इसी बात पे ये बना के दिखा दो। धाए धाए बनाइए। हा हा, मजा आ गया, बारिश है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ए भाई साहब बनाइए ना, धाए धाए बनाइए। बना रहे हो ना? आया, बोलो बोलो। भाई बंधु मित्रों, धाए धाए लाइए। क्या आपको तकलीफ है? बोलो। सबका आया? आया। ए जी भाई साहब दिमाग लगाया। कौन सा 7? 57 है। ओके। सबका आ गया बच्चों? क्या आपको तकलीफ है? वेरी गुड, सबने लाया, मजा आया। अरे हमें भी आ गया, सबने लाया, दिमाग लगाया। आया। आया। इतना दिमाग लगाओगे खराब हो जाएगा। भाई साहब क्या हो गया? चलिए भाई साहब, चलिए हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। चले बोले, क्या होता है टोटल डिस्टेंस? जरा बताना, दूरी कितना कितना था? 80 किलोमीटर 60 के, आगे पढ़ो। 50 किलोमीटर 40 के, 60 किलोमीटर 80 के, है ना? 60 किलोमीटर 80 के, यस और नो? बोलो भाई लोग, ऊपर जोड़ो। 190। जाने वाले को किसी ने रोका है, 20 चौके 20 दिए, 4/3, 5/4, 20 दिए 20 चौके, 3/4। एलसीएम बच्चों 12, 3 चौके 4 चौके, 4 तिहाई 5 तिहाई, 4 तिहाई, यही ना? ए भाई नीचे वाला, और यहाँ कितना आ गया? 40 में 0 0 कट गया, 4 तो 19 तिहाई, 57 किलोमीटर 12। क्या पैसा बना सकते हैं?
ये कब बनाएंगे बच्चों? जब सब अलग हो, डिस्टेंस भी अलग हो और टाइम भी अलग हो। समझ में आया? कोई तकलीफ आया? नहीं आया होगा। ठीक, छाप लिए बच्चा लोग? बहुत अच्छा। तो हमने तीन तरह से एवरेज देखा। एक, डिस्टेंस इक्वल था। दूसरा, टाइम इक्वल था। तीसरा, रंग बिरंगा था। है ना? समझ में आया? ओके, तो आगे चलने की अनुमति है? पक्का? ठीक है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग बिरंगा है ये तो। सब लोग तैयार हैं बच्चों? ओके, प्रश्न से जरा अवगत हो जाइए। पढ़िए क्वेश्चन को। कट तो नहीं रहा ना? सबको दिख रहा भाई बंधु? पढ़िए, क्या बोला कि एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है, तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता। A boy goes to school at a speed of 30 kilometer per hour. Then he reached the school 20 minutes late. ठीक है ना? वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। जब वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है, when he goes to school at a speed of 40 kilometer per hour, then he reached the school 5 minutes earlier, है ना, 5 minutes before. तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट, जब वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट्स अर्लियर, है ना, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। ठीक है भाई साहब? तो हमसे ये पूछा कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है, बताइए। है ना? घर से स्कूल के बीच की दूरी बताइए। चुप रहिए। और वह समय बताइए जिसे, मतलब पंक्चुअल टाइम क्या है, यही ना, निर्धारित समय पर स्कूल पहुंच सके, मतलब राइट टाइम पर पहुंच सके, कितना देर में चाहे कि वो राइट टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है ना? पंक्चुअल टाइम क्या है उसका। क्या आप तैयार हैं? बोलो बोलो, कस के बोलो। आ गया? ओके, कैसे बताऊं? डिटेल, शॉर्टकट या बहुत शॉर्टकट? कृपया ध्यान से सुनिएगा लेकिन, ठीक है? आइए, चालू है? बारिश हो रही, कहाँ जा रहे हैं? चालू? यहाँ देखो, बारिश में नहीं नहाना, ठंडा जुकाम हो जाएगा। देखो, बात ऐसा है मेरे भाई, मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं। सिखाऊं? ओके, घर से क्वेश्चन पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन, एक लड़का जब कैसे जाता है, क्या लिखा है यहाँ पर? 30 लिखा है? अच्छा, चमक रहा है ना। 30 के स्पीड से जाता है तो क्या होता है? विलंब का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब? अरे 20 मिनट ज्यादा टाइम लिया, और क्या। हम पूछते हैं विलंब का मतलब लेट, लेट का मतलब विलंब। वही बताना। घर कहाँ है तो पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है तो मेरे घर के सामने। और बोला दोनों कहाँ, तो आमने सामने। एड्रेस बता ही नहीं रहा है। यहाँ देखो ऐसा। तो कंडीशन ये है कि जब वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो 20 मिनट्स लेट, मतलब 20 मिनट्स, ही टेक्स द 20 मिनट्स मोर टाइम द पंक्चुअल टाइम, है ना। जो टाइम उसका राइट टाइम था
उससे 20 मिनट्स उसने ज्यादा लिया। लेट का मतलब 20 मिनट्स ज्यादा टाइम लिया। यस और नो? ओके। लेकिन जब वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट्स अर्लियर, मतलब जो उसका जो पंक्चुअल टाइम है, जो राइट टाइम है, उस टाइम से ही टेक्स द 5 मिनट्स लेस टाइम, 5 मिनट कम समय लिया। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? यही होता है ना, लेट का मतलब ज्यादा और जल्दी पहुंच गया मतलब कम समय। यस सर नो? ओके। जब इसे हम डिटेल में करेंगे तो कैसे करेंगे, और शॉर्टकट में करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक? आइए मैं आपको एक एक करके हर चीज से रूबरू करवाता हूं, ठीक? माना कि उसका जो पंक्चुअल टाइम है टी है, क्या है? टी उसका राइट टाइम है ना, जिससे ना लेट हो ना बिफोर हो, ठीक है ना? टी मान लिया, ठीक। अब मुझे बताइए कि 30 का स्पीड से जब वो चलेगा तो राइट टाइम से 20 मिनट्स ज्यादा लेगा। सहमत है या नहीं? जब उसका स्पीड 30 होगा तो टाइम क्या होगा? टी प्लस 20, वह 20 मिनट लेट हो गया, तो अपना जो रियल टाइम है उससे 20 मिनट्स ज्यादा समय लिया। तो रियल टाइम टी है तो उससे 20 मिनट्स मोर ज्यादा ले लिया। यस और नो? आप कहेंगे यहां पर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, चुप रहो एक मिनट, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और ये दिया है मिनट में, है ना? तो मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे, है ना? लेकिन नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताता हूं। क्योंकि इधर भी करना पड़ेगा और उधर भी, तो दोनों कट जाएगा। ओके ना? तो सुनिए सुनिए, ये स्पीड है और ये क्या बच्चा? टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ठीक। अच्छा, कहा कि जो 40 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट्स अर्ली, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हम इधर भी चेंज करेंगे मिनट्स को आवर्स में, तो 60 से, है ना, मिनट है ना ये, इसको 8 से 60 से भाग देंगे, 60 से भाग, इधर भी 60 से डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या है? क्योंकि घर से स्कूल तो वही है ना, घर से स्कूल दूर वही है ना? तो जब वो 30, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चलेगा ना? अकेला लिखना होता ना तो चेंज करते, सिर्फ ये लिखना होता तो हम 60 से डिवाइड करते, लेकिन दोनों तरफ चेंज है, दोनों तरफ है तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता बच्चों? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? लेकिन डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है? बराबर है। समझ में आया? डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है बच्चों? बराबर है। कि घर से स्कूल का दूरी वही है और स्कूल से घर की दूरी भी वही है। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्टेंस दोनों में सेम है। समझ में आ रहा है ना सेम कैसे हुआ? अरे जिस रास्ते घर से स्कूल जाता है उसी रास्ते आता है, या एक दिन जिस रास्ते गया अगले दिन उसी रास्ते जाता है। इन्हें किस रास्ते गया ऐसे और अगले दिन दूसरे तो घूम घाम के जा रहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस द बोथ केसेस आर इक्वल, है ना? दोनों दूरी बराबर होगा, लेकिन ये मिनट को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कट जाता। यस और नो बच्चों, बताइए यस और नो? इसमें 40 से गुना करिए, ये 0 0 काट दीजिए, बात बराबर है। 40t माइनस 200, यहाँ 30t और प्लस 600, उधर जाके माइनस करो, 40 में से 40t माइनस 30t, यहाँ 600 जाके प्लस करो 200, 40 में से 30 गया 10t, और ये क्या हो जाएगा? 800। तो ये डिफरेंस से भाग दे दो, 800 डिवाइड बाई, तो कितना आंसर आया? तो उसका जो पंक्चुअल टाइम है वो कितना मिनट है?
80 मिनट में जाएगा तो ना तो लेट होगा वो, ना तो बिफोर होगा, टाइम पर रहेगा। यस और नो बच्चों, यस और नो, समझ में आया? तो ये उसका 80 मिनट का टाइम, समझ में आया सबको? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर। एक तरफ इसको लाके माइनस, एक तरफ इसको भी लाके माइनस। लेकिन जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? होगा तो इधर का माइनस ही ना, लेकिन ऑलरेडी माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करके 600 डिवाइड बाई 10, सॉरी 800 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ गया? 80। समझ में आया? ओके, ये समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ये डिटेल था, क्या था ये? अब देखो मैंने इतना बड़ा डिटेल बता क्यों बनाया, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा, पूरा स्टेप लिखा मैंने, इसीलिए क्योंकि इसका यूज वहां कर लें। देखो देखो देखो, गौर से देखना, गुना कर दिया, गुना कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस से डिवाइड कर दिया। तो आप ऐसे करो ना, 20 3 600, 5 चौके 200, वो प्लस में है, ये माइनस में है। इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है? 800 का अंतर है। बोलो हाँ या ना? बुझे? देखो ना, 30 × 20, आप जिसे पढ़े नहीं तो एक ऐसा हमने बताया था, अब वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ना, नंबर सिस्टम, उसमें बेंच वाला इतना इतना स्टूडेंट बैठाते हैं, इतना बेंच और चाहिए, इतना सीट है, इतना बेंच, इतने बैठाते हैं तो इतना बेंच खाली रह जाता है ना? ये वही तो है, इतना बेंच चाहिए, इतना सीट खाली है ना? क्या ये वही है? वैसा ही है बच्चों। तो इसे गुना कर दिया, यहाँ गुना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 आ गया, और इसको माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम सेम, माइनस, डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट है, एक में प्लस एक माइनस, डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाता है? सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट, एक में प्लस है मोर, एक में लेस, तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे। ठीक है? और कितने का डिफरेंस है? तो 10 से डिवाइड कर दो, यही आंसर आ गया, 80 मिनट्स का टाइम। ये शॉर्टकट नहीं बच्चों, शॉर्टकट कुछ और है, ये तो डिटेल का शॉर्टकट है। ये समझ में आया? ये हाँ, पीछे पढ़े थे आप? नहीं पढ़े ना? जैसे टू डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब आप उसको माइनस करेंगे ना, तो जो निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, दोनों का पॉजिटिव होता, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो भी डिफरेंस या माइनस ही हुआ। तो सेम सेम माइनस होता है, सेम सेम, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, जब माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखो ना, एक प्लस एक माइनस है, तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 6 2, और डिफरेंस से डिवाइड, 80 मिनट। क्या निकल गया बच्चों? 80 मिनट। ठीक है ना? अब यहां देखिए, दूरी कैसे निकालें, घर से स्कूल का दूरी। आप तैयार हो बच्चों? या तो यहां पुट कर दो, या तो यहां से निकालते हैं। 30 मिनट्स, ओके, एंड 30 किलोमीटर पर आवर्स, लिख दिया ना? 80 मिनट्स, 80 मिनट्स एंड 20 मिनट्स मोर, तो 100 मिनट्स। अरे रियल टाइम 80 मिनट आया ना भाई, रियल टाइम कितना आया? रियल टाइम कितना है बच्चों? और उसने 20 मिनट ज्यादा लिया, लेट हो गया था, कितना मिनट लिया? बोलते क्यों नहीं है? ये 100 मिनट है। क्या है बच्चों? मिनट को चेंज करो आवर्स में, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अकेला है ना, इसीलिए। ये आवर्स में है, 30 किलोमीटर पर आवर्स, ये मिनट में है 60, 30 दूनी 60, 50 दूनी, तो डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर।
समझ में आया? आप यहां से भी ला सकते हो, यहां से करो 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 करो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितने का है 40, रियल टाइम है 80 मिनट, ये 5 मिनट पहले पहुंच गया। कितना? 80 मिनट का राइट टाइम है, वो 5 मिनट पहले, तो कितने देर में पहुंचा? 75 मिनट में। 80 मिनट राइट टाइम है, 5 मिनट पहले कितना होगा? 75 मिनट। तो 75 मिनट है, 60 से भाग दो तो आर्स आ गया। यस सर नो? बोलो बोलो। 15 पचे, 15 चौके, 4 दहा, 10 पचे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। 50 किलोमीटर। घर से स्कूल 50 किलोमीटर, बहुत दूर था रे बाबा। 50 किलोमीटर पे घर स्कूल था, हॉस्टल गया था ये लगता। बोलो भाई। द्वारा, वेरी गुड। द्वार देखिए मेरे भाई बंधु, जिसको जिसको द्वार देखने का मन है कृपया इधर देखिए, ध्यान से इधर। तैयार है? चलिए यहां से निकालू या यहां से निकालू? इससे निकालता हूं, ठीक। जब उसका स्पीड 30 है, जब उसका स्पीड, तो कितना एक्स्ट्रा लेता है? मतलब रियल टाइम 80 मिनट्स है और 20 मिनट्स लेट ज्यादा ले लिया, तो 80 और 20 कितना हो गया? 100। 80 मिनट और 20 मिनट और ले लिया तो 100 मिनट, तो 60 से भाग दो, 8 हो गया। 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर। ए भाई रुको ना, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये डिटेल है और ये भी उस डिटेल का शॉर्टकट है। क्या आप इसका शॉर्टकट सीखना चाहते हैं? यस जरूर चाहते होंगे। पहले ये समझ में आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? ठीक है। हाँ प्लीज सब लोग, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? इसे ऐसे करके बना सकते हैं। 30 से चला, 40 से चला, 30 से चला, 40 से चला, दूरी तो बराबर है। ऐसा लो जो इससे भी कटे, इससे भी कटे। 120, इससे भाग दो 4, इससे भाग दो 3। यहां समय में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। लेकिन वहां कितने का अंतर है? 25 का। पूछे कैसे? वो 20 मिनट लेट था, ये 5 मिनट पहले है, तो 25 का अंतर हो गया ना। एक व्यक्ति यहां से 25 आगे चला गया और एक 5 पीछे ही है, तो 5 और 20 25 हो गया ना। नहीं समझे? एक व्यक्ति 20 मिनट आगे चला गया और एक व्यक्ति 5 मिनट पहले है, तो यहां से यहाँ गैप कितना है? यहां से यहाँ 20 है और यहां से यहाँ 5 है, तो 20 और 5 25 हो जाएगा ना। वहां पर दोनों का समय में कितने का अंतर है? बोलो। 25। कितने का? 25। अब यहां कितने का अंतर है? और 1 बराबर 25 मिनट, 1 बराबर 25 मिनट, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, ये डिपेंड करेगा, क्या समय निकालूं या दूरी डायरेक्ट निकाल दूं? दोनों डायरेक्ट निकलेगा। पहले क्या निकालूं? पहले टाइम निकालूं। तो यहां पर 1 का अंतर है जो 25 मिनट है, तो इसके निकालो। 4 बराबर कितना? 4 बराबर 100। 4 बराबर, ये व्यक्ति लेता है 100 मिनट, जो कि 20 मिनट ज्यादा लिया था, तो राइट टाइम 80 मिनट है। ये व्यक्ति लिया 100 मिनट, जो कि 20 मिनट एक्स्ट्रा था ना, तो राइट टाइम तो 20 मिनट पहले था ना, 80 मिनट था। आप इससे निकाल लो। 1 बराबर 25, तो 3 बराबर, 3 बराबर, ये व्यक्ति क्या किया था? 5 मिनट कम लिया था, तो ये लिया 75 मिनट। कितना लिया ये? जो कि 5 कम है, तो रियल टाइम 5 ज्यादा होगा ना, रियल टाइम तो 80 मिनट होगा। अरे 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट नहीं, ये 75 मिनट लेता है, तो 75 मिनट का मतलब है 5 मिनट पहले, तो रियल टाइम तो शुरू होगा 5 मिनट बाद ना। जैसे कि आपको जाना सिनेमा देखने, तो सिनेमा शुरू होगा 80 मिनट बाद, और आप चल गए 5 मिनट पहले, 75 मिनट पहुंच गए, तो 75 मिनट पहुंच गए तो आप गए थोड़ी जगह 5 मिनट बाद ही शुरू होगा ना, तो 80 में शुरू होगा। मेरे बातें समझ में आया? हम बढ़िया सा भी नहीं समझाए हैं।
आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, 1 बराबर 25 मिनट, 25 बटा में 60, यही ना, क्योंकि हमको निकालना है किलोमीटर में। दूरी, दूरी बराबर कितना, डायरेक्ट निकाल लो, 25 बटा में 60 गुने 120, 60 दूनी 50, डायरेक्ट आ जाएगा दूरी 50 किलोमीटर। जरूरत नहीं हमको टाइम निकालने का यहाँ पर। लेकिन हम आज बढ़िया से नहीं समझाएंगे, मंडे को समझाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, बढ़िया से बातें करेंगे। लास्ट में उछल कूद होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे हम बिल्कुल फ्रेश समझाएंगे, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ाया, छाड़ दो, ठीक है ना। मंडे को मिलेंगे, मंडे को बात करेंगे। ओके, बाय बाय।